उत्तर प्रदेश से शुरुआत कीजिए तो 2,89,00,000 लोग मिस्टर पुरोहित उत्तर प्रदेश में काटे गए हैं। बड़ा राज्य है, कई बड़ा गुना राज्य है आपसे बड़ा। लगभग 18.70%, हम परसेंटेज में भी इसीलिए दिखा रहे हैं। उसके बाद आ जाइए तमिलनाडु, जो कि यहां पर 15% के करीब कटे हैं। फिर आ जाइए गुजरात, 73 लाख लोग कटे हैं, लगभग 14% है। उसके बाद आ जाइए छत्तीसगढ़ में देखिए 13%। मतलब परसेंटेज वाइज हम आपको बताते हैं कि आप कहां पर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वें स्थान पर आप हैं। बाकी राज्यों में जितने वोटर्स कटे हैं उसमें देखिए ये केरल में 24 लाख, लगभग 8.5%। इतने ही गोवा में भी लगभग 8.5% के करीब कटे हैं, 1 लाख वोटर्स। राजस्थान में 41 लाख कटे हैं, जो कि लगभग 7.5% है। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, जहां पर 58 लाख कटे हैं और 7.5% वोटर्स हैं। और उसके बाद है मध्य प्रदेश, जहां 7.5% वोटर्स कटे हैं। लेकिन इससे भी दिलचस्प चीज क्या है, जो ये डेमोग्राफी चेंज का दावा बीजेपी कर रही है, उसमें कितना दम है, तो हम आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहले 1991 की बात, 1991 में, और ये आधिकारिक जनगणना हम आपको दिखा रहे हैं, आधिकारिक सेंसस के नंबर्स दिखा रहे हैं। उस वक्त आबादी थी मुस्लिम्स की 23%, 23.5% के आसपास। ये देखिए 91 में। उसके बाद एक दशक में जो बढ़ोतरी है वो 2% है। उसके बाद आइए 2001 में, जब 25% हो जाता है, और फिर साल 2011 के सेंसस में यही 27% होता है। लेकिन हम कोट करना चाहते हैं ममता बनर्जी को, जिन्होंने 9 अप्रैल 2025 का उनका बयान है, वो खुद कह रही हैं कि 2011 में 27% थे, यहां पर 33% मुसलमान है। ये ममता बनर्जी ने कहा है। ये कौन सा सेंसस है, कौन सा डेटा है, ये खुद हम लोग पूछेंगे पुरोहित जी से। वो कह रहे हैं वो यहां पर सदियों से रह रहे 33%, मैं उनको बाहर भगा दूं। ये ममता बनर्जी का बयान है। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनकी रक्षा करूं। इसका डेट भी हम कोट कर देते हैं आपको, 9 अप्रैल 2025 का बयान है। अब ऐसे में शहजाद पूनावाला जी, आरोप सीधा है कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम में पश्चिम बंगाल के जो वोटर्स हैं मुस्लिम, उनको आप टारगेट कर रहे हैं। अभी अभी ममता बनर्जी ने जो पीसी की, उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग ज्ञानेश कुमार यानी सीईसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिन महिलाओं की शादी हो गई है, जिनका घर बदल गया है, उनके नाम काट दिए गए हैं। तीनों आरोपों पर आपका जवाब। अंजना जी, आपको याद होगा जब सीए कानून आया तो इसी प्रकार से डिस्टॉर्शन, डिसइंफॉर्मेशन और धमकी देने के बाद ये कहा गया कि मुस्लिमों की नागरिकता छीन जाएगी। कितनों की छीनी? वक्फ का कानून आया, डिसइंफॉर्मेशन, डिस्टॉर्शन और धमकी देने की कोशिश की गई। किस प्रकार से एंटी हिंदू राइट्स हुए और उसमें किस प्रकार से चंदन दास मारे गए और उसमें कितने लोगों की मस्जिदें छीन ली गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको हरी झंडी दिखाई थी। और आज तो मुझे ममता बनर्जी का वो अप्रैल 2005 का वो बयान याद आ रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट से कोट कर रहा हूं, इन्फिल्ट्रेशन बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। आज मेरी वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी वोटर भी है। तो ममता बनर्जी 2005 वाली अब 2026 वाली को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। उस समय पर ममता बनर्जी की पार्टी तो बांग्लादेशियों को बाहर चुन चुन कर निकालना चाहती थी। आज ममता बनर्जी उन्हीं बांग्लादेशी वोटर्स को, रोहिंग्या वोटर्स को अपना सब कुछ मानती है। अधीर रंजन चौधरी का एक बयान सुना दे दो। चलिए, आप तो अंजना जी कहेंगी शहजाद पूनावाला बीजेपी अटर सांप्रदायिक पार्टी हो ना आप, ये सुनिए। मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखी है। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं, 35 से 40 लाख फर्जी वोटर ममता बनर्जी ने बनाकर रखा है। ये कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। और कांग्रेस और टीएमसी का अभी भी दिल्ली में इलू इलू चल रहा है, इंडिया अलायंस में एक साथ है। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के नेता क्या बीजेपी की लाइन बोल रहे हैं, ये मीता चक्रवर्ती इसका जवाब देंगी। फिराद हकीम का बयान, कोलकाता में तो अब मिनी पाकिस्तान दिखने लगा है। इंशाल्लाह एक दिन 50% से ज्यादा लोग उर्दू बोलने लगेंगे। ये उन्हीं के नेताओं के बयान हैं। इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज जब एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है, और आपने भी बताया उत्तर प्रदेश में तो कई ज्यादा वोटर कटे हैं, वहां पर अखिलेश जी कहते हैं कि तो बीजेपी के ही वोटर काट दिए गए हैं। ज्यादातर जो है वो अर्बन इलाके के वोट कटे हैं, जिसको माना जाता है कि बीजेपी के इलाके होते हैं, वो वहां पे बीजेपी अच्छा भी प्रदर्शन करती है, लोकसभा हो विधानसभा हो। तो कहना क्या चाहते हैं? अखिलेश जी बोलते हैं कि हमने अपने वोटर काटे, ये बोलते हैं कि हमने जो है इनके वोटर काट लिया। और बिहार में यही आरोप लग रहा था, पर बिहार में एक भी कंप्लेंट, एक भी शिकायत नहीं फाइल कर पाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आते हैं डेमोग्राफिक चैलेंज पर।
डेमोग्राफिक चैलेंज पर ये केवल हमारे किसी प्रवक्ता की बात होती तो आप मान सकते हैं कि हम सांप्रदायिक है। गुवाहाटी हाई कोर्ट, असम में साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है, ये पिछले 30-40 वर्षों पे बोलते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मेजॉरिटी मतलब हिंदू माइनॉरिटी बन जाएंगे। झारखंड हाई कोर्ट, संथल परगना में एसटी वोटर जो 40-45% थे, आज वो घटकर 28% हो गए और वहां पर मुस्लिम आबादी बस्ट कर चुकी है। मुंबई की टिस की रिपोर्ट, 1961 में 88% हिंदू हुआ करते थे, 8% मुस्लिम्स। 2050 आते आते हिंदू माइनॉरिटी में चले जाएंगे या 50% हो जाएंगे और मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन है वो 30-35% हो नेक्स्ट राउंड में जाएगी। यही चीज आप बंगाल में भी देख लीजिए। तो मेरा सिर्फ इतना सवाल है, मेरा एक लास्ट इतना ही सवाल है। देखिए आज तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, आप बीएलओ को क्यों इंटिमिडेट कर रहे हैं। एक बीएलओ ने आज ही आत्महत्या की है क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे। एक दूसरे बीएलओ ट्राइबल बीएलओ को अगली बार आऊंगी। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मैं लौट रही हूँ, आपकी बात नहीं पूरी नहीं हो रही है ना, एक के बाद एक नई बात आ रही है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, क्या प्रॉब्लम है जी? और ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड, सवाल सुनिए साहब, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है कि ममता बनर्जी भी एक वक्त पर घुसपैठियों का मतलब वो हमेशा चर्चा करती थी कि वो यहाँ के लोगों के बीच में घुस गए हैं और वो वोटर्स बन गए हैं और ये बहुत बड़ी मुश्किल है। आज वो इतने पसंद क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वोट करने लगे? क्या दिक्कत क्या है? नहीं देखिए, नहीं वोटर किसी का होता है क्या? वोटर वोट देने का अधिकार सबका आदमी को। देखिए कोई समय में जमाने में लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे, अभी तृणमूल कांग्रेस को वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। कोई जमाना ऐसा था कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सब तरफ थी। तो वोटर कभी किसी का नहीं होता। मैं आपको एक षड्यंत्र दिखा रहा हूं, आप दिखाइए। आपको मैं थाने का नाम बता रहा हूं, गाड़ी का नंबर बता रहा हूं। ये गाड़ी अभी पकड़ी गई है पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में, खतरा थाने के अंदर में, ठीक है। 4000 फॉर्म 7 इसमें पकड़े गए हैं, 5 भारतीय जनता पार्टी के नेता। गाड़ी का नंबर है WB 68A0361। ये षड्यंत्र देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के 5 नेता, उसमें से 2 अभी थाने में जमा है, 3 भाग गए। ये लोग फॉर्म 7 में डिलीटेशन फॉर्म भर रहे थे। ये जो फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूं, आप अच्छे से दिखाइए। अरुण दास के नाम से ये फॉर्म भरा हुआ है और ये फॉर्म 7 डिलीटेशन के लिए किया हुआ है। देखिए पहले जो फेज 1 हुआ उसमें 58 लाख लोगों के नाम कटे, जिसमें 24 लाख मृत लोग थे और बाकी लोग जो थे जिनको हियरिंग वगैरह जो होना था। मगर इनके जो नेता थे घुसपैठिए ये स्कीम को चला रहे थे कि भाई बंगाल में चुनाव है, इस बार बंगाल को जितना है। पिछली बार तो हम मुंह की खा गए, 2024 में भी मुंह की खाए। मगर अब इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन के पास मुद्दा है घुसपैठ का, और केंद्र में जो मंत्री गृह मंत्री बैठे हैं वो आकर के भी बात करते हैं घुसपैठ की, जो कि उनकी ऑफिस का काम है देखने का, वो नहीं देख रहे हैं। इस बात का जवाब क्या मुझे भारतीय जनता पार्टी या इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज इक्वल टू भारतीय जनता पार्टी, वो दोनों एक है, ये जवाब कौन देगा कि ये जो गाड़ी पकड़ी गई है और ये 4000 से ज्यादा इसमें जो फॉर्म 7 पकड़े गए हैं, ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल इसका क्या तरीका है? इस तरीके से क्या बंगाल में फॉर्म शहजाद जी इसका डायरेक्ट जवाब, फिर मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के पास जाऊं, इसका डायरेक्ट जवाब दीजिए। ये जो गाड़ी पकड़ी गई है इनके पास डायरेक्ट इसकी जानकारी भी इनके पास नहीं होगी। खातरा थाने में है, आप अमित मालवीय से पता कर लीजिए, शुभेंदु अधिकारी को फोन करके पता कर लीजिए कि ये जो रानीबंद बोल करके जो है ब्लॉक खतरा, वहां पे 5 भारतीय जनता पार्टी के लोग, गाड़ी संख्या WB 680361। इस गाड़ी में 3 बार बोल दिया, अब इस पर जवाब सुन लेंगे। फॉर्म, ये बहुत बड़ा आरोप है। ठीक है, अभी वही पूछ रहे हैं, ये तीसरी बार आपने बोला है। मैं बात अपनी रख सकता हूं? बोलिए शहजाद जी, इस पर डायरेक्ट जवाब सुन लीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो अमित मालवीय को फोन लगा लीजिए। मैं डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं। हाँ, मैं अमित मालवीय जी को फोन लगाने की आवश्यकता नहीं, मैं बता देता हूँ क्या। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, अपनी टीम को कह रही हूँ। मालडा में हाँ, मैं सुन लीजिए ना, मैं वही बोल रहा हूँ, उनको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अमित मालवीय जी का ही डेटा बता रहा हूँ आपको। इंग्लिश बाजार मालडा के ERO और AERO फॉर्म 7 एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे जनता से। चुचुरा में SDO ऑफिस ने फॉर्म 7 एक्सेप्ट ही नहीं किया। देखिए अंजना जी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अंजना जी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। पुरोहित, स्पीक इन योर टर्न, स्पीक इन योर टर्न सर, स्पीक इन योर टर्न। आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, हाथ उठाते हैं, बहस ऐसे नहीं होती है, आवाज ही नहीं जा रही आपकी, हाथ उठाइएगा जल्दी से। शहजाद जी इसका जवाब दीजिए, फिर आ रही हूं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, विथ वीडियो अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया है। इंग्लिश बाजार मालडा
चुचुरा का एसडीओ ऑफिस, बांकुड़ा, बरकपुर, सब जगह पर जहां पर जनता फॉर्म 7 सबमिट करना चाहती है, जहां पर लोग फॉर्म 7 सबमिट करना चाहते हैं ताकि इलीगल वोटर्स को काट दिया जाए, वहां पर इनके जो स्टेट के अधिकारी वो ले ही नहीं रहे फॉर्म्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने स्पेसिफिकली पूछा, अधीर रंजन चौधरी जो बोल रहे थे 45 लाख वोट आपने बनाए, वो झूठ बोल रहे थे, तो कांग्रेस के साथ रिश्ता छोड़िए। तीसरी बात, इन्होंने घुसपैठियों की बात की, तो अंजना जी आप जानती है कि बंगाल हाईकोर्ट ने अभी फटकार लगाई ममता सरकार को कि आपने बॉर्डर फेंसिंग का 450 किलोमीटर नहीं दिया है। जब रोहिंग्या पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला तो कल्याण बैनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गालियां दी और रोहिंग्या को पुअर मुस्लिम्स, पुअर विक्टिम बोलने का काम ममता बनर्जी ने किया, जबकि हमने उनको इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट करके घोषित किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ममता बनर्जी सही थी तब 2005 में या आज 2026 में सही है? स्वयं पुरोहित के पास कोई जवाब नहीं होता, वो केवल और केवल ड्रामेटिक्स करते हैं। स्वयं पुरोहित जी बताइए, अधीर रंजन चौधरी गलत बोल रहे हैं जब उन्होंने कहा 45 लाख वोट आपने बनाए, वोट डकैती आप करते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए मैं पुरोहित जी। बांकुड़ा की बात कर रहा हूं। ये गाड़ी अभी बांकुड़ा में पकड़ी गई है, ये गाड़ी बांकुड़ा में पकड़ी गई है। अरे गाड़ी तो पकड़ ली गई ना, तो अच्छा है ना, वहां पर जांच कराइए उसकी, जांच कराइए उसकी। अब और अपनी जो सुई है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, अन्य विषयों पर ही आइए, या 1 घंटा एक ही खबर दिखाते रहिएगा। एस्टैब्लिश्ड सर, आपने बता दिया। अरे फोटो भी दिख रही है, फोटो दिख गई, सब पूरे देश ने देख लिया। अब जवाब दीजिएगा कुछ। देश ने देख अधीर रंजन चौधरी का जवाब इतना ही है कि ये जो घुसपैठिए का जो मुद्दा है, ये घुसपैठिए का मुद्दा नहीं। अधीर रंजन चौधरी पे बोल देता हूं कि अधीर रंजन चौधरी अभी कहां है, मुझे बताइए कौन है वो? पश्चिम बंगाल में किस पद पर बैठे हैं? क्या तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का अपना अपना एक संगठन नहीं है? अधीर रंजन चौधरी जो जाकर नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, आप मुझे इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि वो अधीर रंजन चौधरी जो कभी लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे संसदीय दल में, वो अब संसद के लायक भी नहीं रहे। जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। स्वयं प्रकाश पुरोहित नहीं पहचानते अधीर रंजन को, आप बता दीजिए इनको कौन है और आपका एसआईआर पर है, पहले तो उनको बताइए। मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से नमस्कार अंजना जी। पहली बात तो ये है कि आप अधीर रंजन चौधरी के लिए क्यों उनसे डिफेंस मांग रहे हो टीएमसी से? 2011 साल के बाद एक भी इलेक्शन दिखा दीजिए पश्चिम बंगाल में जहां पर टीएमसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर कोई भी सीट एडजस्टमेंट हुआ हो या कोई भी अलायंस हुआ हो। एक अलायंस का बेसिस होता है सीट एडजस्टमेंट। 2011 में लास्ट इलेक्शन में 2011 में हमारी टीएमसी और आईएनसी का अलायंस था। उसके बाद से 2024 लोकसभा ऑल्सो कांग्रेस एंड लेफ्ट फॉट अगेंस्ट टीएमसी एंड बीजेपी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो थोड़ा फैक्ट्स में बात कीजिए। तो मेरे ख्याल से टीएमसी का प्रवक्ता अधीर रंजन चौधरी के बारे में तो जवाब नहीं दे सकते।